हमें प्रूव करना है कि जो थ्योरम है सर्कल चैप्टर में, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होना चाहिए, हाँ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए ना हमारे पास जो रूल है, आई थिंक आपकी एनसीईआरटीज में तो मेंशन है, पर अगर आपको इसको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। दिस इज द रेडियस, और इस पॉइंट ऑफ रेडियस के एंड पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। लेट मी टेक दिस पॉइंट एज ए। सो यहाँ पर ओ ए इज द रेडियस, और ये है, लेट मी से पी क्यू इज द टेंजेंट। ठीक है ना, पहले तो हमने थ्योरम को प्रूव करना है, तो पी क्यू इज द टेंजेंट, और उस पर हम ले लेंगे लेट, ठीक है ना, और टू प्रूव करना है कि एंगल जो ओ ए क्यू है वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना, या कि ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब इसके लिए ना जो हम प्रूफ लिखते हैं ना, वो बड़े ध्यान से लिखना, क्योंकि देखो इसमें हमने क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे लेट बी बी एनी पॉइंट ऑन पी क्यू अदर देन ए। ठीक है, तो इस पी क्यू पर ना आप कोई भी एक पॉइंट बी मार्क करोगे जो ए से अलग है और ज्वाइन कर दोगे ओ बी को। समझ में आ गया? नाउ पॉइंट ए लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है ना, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट बी lies on the tangent, therefore point B जो है lies outside the circle, lies outside the circle, ये हम लिख देंगे इसमें। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उसको हम नाम दे देंगे OR। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने पॉइंट बी लिया, आपने ज्वाइन कर दिया OB को, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया BR। तो अब मुझे पता है कि जो हमारा OB है दैट इज इक्वल टू OR प्लस BR। ठीक है ना, OB इज इक्वल टू OR की जगह कैन आई राइट OA बिकॉज वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, प्लस BR which I'll say because OA equals to OR radii of the same circle। ठीक है ना, so which implies OB is more than OA। OB की लेंथ जो है वो OA से हमेशा बड़ी होगी। Now this will happen at every point on PQ other than A, कि अगर ये पॉइंट B कहीं भी होगा इस PQ पर A के अलावा, तो हमेशा जो हमारा OB है डिस्टेंस OA से बड़ा होगा। ठीक है ना, रेडियस से बड़ा होगा AB। तो दैट मीन्स OA is the shortest distance, OA is the shortest distance between center and the tangent, है ना, कि सेंटर और इस टेंजेंट पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो हमेशा डिस्टेंस बड़ा आता है, लेकिन जब OA लेते हैं तो वो डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट है। फिर इसके बाद लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर, एंड वी नो, इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर ही, थोड़ा सा अगर इसको मैं ऊपर कर देती हूँ ना, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is always the perpendicular distance, hence OA is perpendicular to PQ or radius is perpendicular to tangent at point of contact। देखो हमारे ना पूरे ज्योमेट्री में हमारे पास सिर्फ एक सर्कल्स की थ्योरम है, सॉरी एक पीपीटी की थ्योरम है, और सर्कल्स में ना दो थ्योरम्स हैं, एक तो यही रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और फिर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है ना, ये दो थ्योरम्स हैं। तो बीपीटी आती है, उसके साथ एक क्वेश्चन मैच आता है, लेकिन अगर मुझे 5 मार्क्स में सर्कल्स की थ्योरम डालनी है तो क्या किया जाएगा, आपको ये थ्योरम दे दी लिखने के लिए, है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर, उसके साथ फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाएगा, उसमें लिखा है हेंस। अब आते हैं कि हमने, चलो थ्योरम तो हम मान लेंगे कि हमने कहीं ना कहीं से कर ली, हमें आती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, विच सेज हेंस फाइंड द मेजर। हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, हमें कुछ सर्कल में बारे में बताया गया है कि एक गिवन सर्कल है BC, उसमें डायामीटर है, बिल्कुल ठीक बात है, BC डायामीटर है, और PT टेंजेंट है एट पॉइंट A, एंगल BPA दिया हुआ है 43, और हमें एंगल PAB, मतलब ये पूरा एंगल निकालना है, मेजर ऑफ एंगल PAB। तो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने यूजिंग द अबव रिजल्ट, रिजल्ट क्या था कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है,
तो ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आप इसे O से ज्वाइन कर दोगे, तो आप इसमें लिखोगे ज्वाइन OA, ठीक है ना। एंड वी नो OA इज परपेंडिकुलर टू PT बाय द बेसिस ऑफ हमने जो रिजल्ट प्रूव किया, तो इससे हमारे पास एंगल OAP जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल OAP जो है वो आ जाएगा 90 डिग्री। इतना तो समझ में आ गया ना, दिस इज 90 डिग्रीज। अब मुझे ना क्या करना है, मुझे पूरा एंगल PAB निकालना है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि इन ट्रायंगल OAB, दिख रहा है ना ट्रायंगल OAB, है ना, OB इक्वल्स टू OA, so can I say angle OBA is equal to angle OAB, है ना, इक्वल हो गया ना रेडियस, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब लेट एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल OAB बी इक्वल टू x। इसको अब मल्टीपल वेज हैं, जो सबसे इजी वे मैं आपको वो करवा देती हूँ, ये x और x ले लिया, ठीक है। फिर आ जाओ ट्रायंगल PBA में, ट्रायंगल PBA, है ना। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो कि मैंने एंगल B लिया, एंगल BAP लिया और एंगल P लिया, तो मेरे पास आ गया 180। एंगल B हमने क्या लिया था x, एंगल BAP देखो कितना होगा 90 प्लस x, और एंगल P कितना है 43 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमने यहाँ से लिया 2x प्लस 90 133, है ना, 133 इक्वल्स टू 180, माइनस करेंगे 180 में से 33 माइनस किया तो 7, और 180 में से 7 में से 3 47 आ गया। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 23.5, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, निकालनी है एंगल PAB है। तो एंगल PAB किसके इक्वल हो जाएगा, विच इज 90 प्लस 23.5 which is 113.5। So this is the answer of the second part, जिसमें हमने रिजल्ट को यूज किया। वैसे इसको करने का और भी वे था, ठीक है ना। आपने ये 90 डिग्री एंगल निकाला, फटाफट से क्विकली अगर मुझे किसी और वे से सॉल्व करना है तो मैंने ये 90 डिग्री एंगल निकाला, आई कैन फाइंड दिस एंगल ऑल्सो, है ना। कैसे, कितना आ जाएगा ये 47। अब ये एंगल एट द सेंटर है, याद है ना 9th की रूल हमने किया हुआ है, एंगल एट द सेंटर डबल ऑफ एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, है ना। तो ये 47 है, तो x की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी 47/2, और ये भी 47/2 है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल तो लगना ही है हमारा, है ना। तो ये भी 47/2 हो गया, है ना। आ जाओ, अब ये 47/2 है, तो यहाँ से हमारे पास एंगल अगेन PAB कितना हो जाएगा, विच इज 90 plus 47/2 which is 23.5, answer is 113.5 degrees। तो आप मुझे बता सकते हो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।